दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज मैं वैसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे FPL में 90 पॉइंट्स आए हैं। और जो पिछला वाला FPL था जिसमें यूनाइटेड ने जो है वो एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की शिकस्त खाई थी लिवरपूल के खिलाफ। और लिवरपूल ने धोया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को। उसमें मुझे सला ने और ट्रेंट ने और लुइस डियाज ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, तो उनकी वजह से मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने लिवरपूल के स्टार्स को कि उन्होंने मुझे 90 पॉइंट्स दिए। लेकिन आपका स्वागत है आज शायान शान शो पे। वेलकम बैक। इंटरनेशनल ब्रेक तो हो गई है आखिरकार। बोर हो गए थे वीकेंड को, कोई मैचेस नहीं, कोई FPL नहीं एंड एवरीथिंग। वी आर बैक। मुझे बड़ा मजा आता है जब भी हमारे ना एरोज ग्रीन होते हैं ना और हम ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहे होते हैं अपने अपने लीग्स के अंदर। अच्छा, लीग्स की मुझे लगा वीडियो स्टैट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो ग्रीन ऊपर नहीं जा रहे। वो तो खैर नहीं जा रहे, लेकिन एनीवेज आज की वीडियो के बाद जाएंगे। और हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि शान भाई, पहले तो क्या ट्रांसफर्स किए हैं आपने? यार, अगर किसी को मेरे लास्ट टाइम याद हो वीडियो में ना, मैंने काफी ट्रांसफर्स किया था। आई थिंक -16 और ऐसे किया था ना, क्योंकि मैंने हालैंड लेके आना था, कोल पाल्मर लेके आना था इस दफा ना। तो व्हाट आई डिड वाज कि इस दफा में मैंने थोड़ी सी लाइक डिफेंस वगैरह को काफी सैक्रिफाइस किया। सलीबा को सैक्रिफाइस मैंने किया क्योंकि ओडेगार्ड भी इंजर्ड हो गया है। आर्सेनल के बड़े टफ फिक्सचर्स आ रहे हैं। सलीबा आउट और रिको लुइस इन ले आया हूं मैं उसकी जगह। रिको लुइस, जिसको इतने ज्यादा मिनट्स नहीं मिलने वाले। तक सारी स्टार्ट्स कर रहा है, अभी कर रहा है, लेकिन कर रहा है। पेप का कुछ पता नहीं विल ही प्ले थ्रू आउट द सीजन, दैट्स द मेन गोल। बहुत चीप है, 4.5 का था शुरू में, 4.7 हो गया है ना। हाँ, बेसिकली मैंने अपने डिफेंस को बिल्कुल ही सैक्रिफाइस कर दिया है। और मैं साला भी ले आया हूँ, पाल्मर भी है मेरे पास, KDB भी है मेरे पास, हालैंड भी है मेरे पास। I have everything, बस पॉइंट्स नहीं है, बाकी हर कुछ है मेरे पास। बात ये है, बात इतनी सी है कि रिको लुइस तो आप ले आए हैं। मुझे लगता है आपने प्लानिंग इस तरह की है कि यार गेम वीक 8 के बाद इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगी फिर से। सो यू हैव प्लान्ड लाइक दैट कि अगले 4 मैचेस का सोचना, उसके बाद का नहीं सोचना, बाद में देखेंगे बाकी सारा। एक और स्ट्रेटजी ये भी होती है ना कि आपने ना हाइप में लोग लेने होते हैं। रीजन मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रिको लुइस जो है ना, जब 4.5 का था ना, इतने लोगों ने नहीं लिया क्योंकि लोगों ने व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग और लाइक प्ले में लाइक काफी अच्छा खेल रहा था ना, पोटेंशियल ये होती है ना उसकी प्राइस राइज हो जाए आपकी, ठीक है ना। तो अगर आपने पहले उस पर कैश इन कर दिया ना, उसकी प्राइस राइज होगी। अब होगा क्या इसकी वजह से? अब आपके मल्टीपल एसेट्स की जो प्राइस ज्यादा होगी ना, अब मुझे लग रहा है मैं स्टॉक्स का कोई लेक्चर दे रहा हूँ, स्टॉक्स के बारे में, कोई फाइनेंस के बारे में। तो जब डाउन द लाइन जब उन्हें सेल करेंगे ना, तो आपकी 100 जो टोटल नहीं होती ना, उससे ज्यादा हो जाएगी। अभी सब मेरी हो रही है ना 100.6 या 0.7 हो गई है। तो बाद में इट्स गोना हेल्प मी आउट अ लॉट ओवर स्टेइंग अहेड ऑफ द कंपटीशन व्हेन आई कैन मेक अ मच बेटर टीम। तो हमने इस पॉइंट से भी सुनना है कि एसेट्स आपके ये सारे होते हैं। एक चुटकी 0.1 मिलियन की कीमत, तुम क्या जानो FPL वाले बाबू। बात इतनी सी है कि मैंने 3 ट्रांसफर्स जो थी वो सेव करके रखी हुई थी, और मैंने फिर 3 ट्रांसफर्स की फ्री ट्रांसफर मैंने सेव करके रखी थी। उसमें मैं लेकर आया हूँ एमिल स्मिथ रो। ठीक है, मेरे जितने भी प्लेयर्स मुझे पॉइंट्स नहीं दे रहे थे गेम वीक 1 में और 2 में, मैंने उनको थोड़ा सा डेडवुड को निकाला। एमिल स्मिथ रो लाया, मार्क गुही लेके आया, पैसे बचाने थे ऑब्वियसली, आपका मार्क गुही और बार्सिलोना का फॉर्मर प्लेयर। और उसके साथ में एंटोनी रॉबिन्सन को लेके आया क्योंकि फुलम के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी दे रहा है और असिस्ट्स भी कर रहा है। लेकिन मसला मेरे साथ ये हुआ कि मैंने वॉटकिंस जो है उसको मैंने निकाला, वॉटकिंस की प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, हालैंड मैंने लेके आना है, हालैंड की 0.1 मिलियन जो है ना वो ऊपर चला गया। 0.1 तो 15.2 कब हो गया? So I will have to make a -4. Yes, unfortunately. देखो यही रिस्क है कि अगर पर्सन नहीं अफोर्ड, मैंने भी लास्ट वीक वॉटकिंस को डिसमिस कर दिया क्योंकि मुझे यही डर था कि पीपल ने लाइक अपने टीम से निकालना है, ड्रॉप होगी उसकी प्राइस, उसकी होगी जरूर, हो गई है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा चक्कर होता है कि यार एक ड्रॉप हो रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो ये हमारी जो है ना चेंजेस हैं। लेकिन हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, और आज जो है ना हम आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले हैं। कॉनसुअर बोलते हैं, कॉनसुअर, राइट? कॉनसुअर, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ। कॉनसुअर और कॉनसुअर, आई डोंट नो। एनीवेज, जो भी है, बड़े मुश्किल लफ्ज है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये एक ऐसे आदमी की है जिनका नाम है अबू बकर, और ये वर्ल्ड में FPL के अंदर 4th पोजीशन पे आ चुके हैं। ही इज़ अ पाकिस्तानी एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एज वेल। एंड ये है उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन। Hello all, this is Big Man Bakar and I'm recording this video on behalf of Pro Sports. In this video, I'll be sharing the top 3 picks for the next few weeks. I'll start off with Mo Salah. I did not start with him in my own team, but I think all my plans are centered around bringing him into my own team in the coming weeks. I think he's an excellent option to own for the next 2 weeks in particular
particularly in game week 5, because that's a week where Liverpool are playing Bournemouth at home and City and Arsenal are playing against each other. So Salah's going to likely end up as being the optimal captain. Not just that, even this week, he's playing Nottingham Forest at home, which is a great fixture. So if you can afford to buy him this week, this week seems like a good time to bring him in. But if not this week, then next week by far, he seems to be the best captaincy option. Now, the tricky thing is, how do we sort of afford Salah in our teams? And for that, I'll give you two relatively cheap enablers. The first is João Pedro. I was lucky enough to start with him in my team at the start of the season, and he has done me proud. He's only 5.7 million, despite rising in price twice. He was called up to the Brazil squad as an emergency cover, but he's only played like 45 minutes, so I expect him to be fine. Brighton are playing at home to Ipswich and Nottingham Forest in the next 2 weeks, so the fixtures are really good. And for 5.7 million, I don't think you can get a better player or a better forward who's going to play as many minutes and who's going to be on penalties. So I think he's going to be Brighton's talisman. And the third player I'm going to recommend is Eberechi Eze. I was glad that he scored some points in game week 3 because he was very, very unlucky not to have scored in the first 2 weeks. He actually had the highest number of shots among all players in the league. But now that the next two fixtures are looking really good, Crystal Palace are playing Leicester at home and Man United at home, I think this is the ideal time to jump on him. And if you don't own him, I think you've dodged enough sort of points or gotten away with not owning him by till now. But I think the time is there for him to haul. अच्छा, तो ये अभी तक जो इन्होंने बोला है ना, हाँ, वो मुझे ये लग रहा है कि ये तो सारी पिक्स वो है जो हमने बोल चुके हैं हम पहले. हाँ, एपिसोड में पहले हमने ये बता दी थी कि ये लोग जो है ना, ये काफी अच्छे, these are like ones to watch basically. लेकिन obviously वही बात है ना कि कॉमन सी चीजें रिएटरेट इसको यही कर रहे हैं ना कि इन लोगों को आपने अवॉइड नहीं करना. these are like really good picks. और अभी स्पेशली फिक्चर्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे, फॉर्म भी देखेंगे, नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए बहुत काफी अच्छे इनके चांस है. आई थिंक इन्होंने अभी एजे का नाम लिया, हमने एजे पहले रखा हुआ था, ठीक है. सलाह का इन्होंने नाम लिया है, ठीक है. और एक और इन्होंने कौन सा नाम लिया, जाओ पेड्रो का, वो भी रखा हुआ है. अब सीन ये है कि एक डिफरेंशियल अगर मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँ, और ये काफ़ी लोगों ने मेरे साथ इसके ऊपर डिस्कशन की है, मुझे ये लगता है कि एस्टन विला का लूकस डीनिया, उसको अगर आप लेकर आते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. 75 मिनट्स वो खेल रहा है, पॉइंट्स भी लेके दे रहा है. और इयन मार्टसन जो कि एस्टन विला का लेफ्ट बैक है, वो नहीं खेल रहा. तो आई थिंक दिस गाय कैन बी अ डिफरेंशियल इफ़ यू वांट टू बाय समवन इन डिफेंस. आपका कोई है डिफरेंशियल? डिफरेंशियल में ये कह सकते हो ना कि अगर एस्टन विला में हम देखें ना, अब आई डोंट नो स्टार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ही माइट गेट अ चांस हियर एंड देन. डुरैंट जो उनका नहीं है ना स्ट्राइकर, रियली चीप. आई नो स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि वॉटकिंस परफॉर्म नहीं कर रहा, बट एवर सिंस डुरैंट जब भी सब ऑन कर रहा है स्कोरिंग पॉइंट्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल ने लिया होगा डुरैंट. अब देखो फॉर एग्जांपल अगर वन ऑफ दिस, अगर उनाई एमरी अगर कमूड हो, तो डुरैंट को स्टार्ट भी करवा सकते हैं क्योंकि फॉर्म पे डिपेंड करता है. आगे जब गोल्स कर रहे हैं, विनर्स कर रहे हैं एवरीथिंग ना, तो फिर उसे स्टार्ट भी मिल सकती है. exactly. और अगर वो मिल गई ना स्टार्ट, आई कैन गारंटी उसकी प्राइस अप होगी. तो बिफोर उसकी प्राइस ज्यादा हो जाए, यू गाइस कैन कैश इन ऑन हिम बेसिकली. मैं एक चीज़ लाजमी कहूँगा, थोड़े से इजी फिक्सचर आने वाले हैं जोटा के भी, तो जोटा को अभी मत निकालो. मेरी एडवाइस है, जोटा को अगर आपके पास ऑलरेडी है उसको मत निकालो. थोड़ा भरोसा, थोड़ा विश्वास रखने का, तो ये वाली चीज़ है. और इसके साथ आप हमारी वीडियो को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं. चाय पानी आप हमें दे सकते हैं, यहाँ पे नंबर आ जाएगा. तो इस तरह जो है वो चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, और इस तरह जो हमारी ये वीडियो है FPL की, इसको भी सपोर्ट मिलेगा, और हमें हिम्मत मिलेगी कि हम इस तरह की वीडियोस और आपके लिए लेकर आएँ और आपको हेल्प आउट करें कि आप मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो FPL में ले सकें. डेफिनेटली. पॉइंट्स नहीं बताया आपने अपने. पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है मेरे, प्लीज. पॉइंट्स होंगे तो बताऊंगा ना मैं. So that's it, folks, and thank you so much. We'll see you soon. Hasta la vista. Bye bye now.